अस्सलाम वालेकुम। स्टडी काउंसलर से मैं हूं आतिफ खान। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश यही है आप लोगों की जानिब से जो भी मैसेजेस हमें मिलते रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम अपने इस पॉडकास्ट के अंदर जो है वो ज़ेर बहस लाते हैं। आज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। यकीनन इन्फॉर्मेशन कन्वे करना हमारा ये एक मकसद है और इसी को लेके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो इस पॉडकास्ट के अंदर भी आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन्हें आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर कवर करेंगे। तो आज का ये जो इंतहाई अहम मौजू है, ये बेसिकली इसके ऊपर बात करने की ख़ास वजह क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि यूके के लिए तो बहुत से ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, हम अपने लिए वो तमाम तर स्टडी को लेके जो भी हमारे ख्वाब हैं उनको पूरा करें। तो यकीनन बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ और स्टडी काउंसलर्स भी यकीनन उन तमाम तर कंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहा है। स्टडी के हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, अप्रोच करते हैं और उनको वो रास्ता ज़रूर दिखाया जाता है जो आसान भी हो और उनकी मंज़िल तक जाते हुए उनको ज़्यादा कोई हर्डल्स जो हैं वो भी ना आएँ, मुश्किलात भी ना आएँ। इस पे हमेशा की तरह बात करने के लिए मुझे आज भी जॉइन कर रखा है मैडम सुमैरा कदीर साहबा ने। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम। मैं आपसे आगाज़ ही में यही मेरा सवाल कि यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें गाहे-बगाहे जो है वो मैसेजेस कर रहे होते हैं कि क्या यूके के अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? तो वो तमाम तर कंट्रीज़ जिनके ऊपर स्टडी काउंसलर्स भी काम कर रहा है और आप भी देखती हैं कि स्टूडेंट्स को इन कंट्रीज़ को भी ज़रूर आज़माना चाहिए या इन इस बारे में भी सोचना चाहिए। इस सवाल का जवाब अगेन वही है कि स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप यूके क्यों जाते हैं? आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अब्रॉड पढ़ने क्यों जाते हैं? उसकी सबकी बड़ी पर्सनल रीज़न्स होती हैं। कुछ की रीज़न्स होती हैं कि वो हाई क्वालिटी अपनी जो है डिग्री ले सकें, पाकिस्तान आके उसके ऊपर कोई काम कर सकें और कुछ की ख्वाहिशात होती हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट की तरफ जो है ना वो मूव करें। अगर तो वो ऐसी कंट्री देख रहे हैं जो उनको डिग्री के साथ-साथ अब उनकी अकोमोडेशन के खर्चात वगैरह निकालने के लिए भी उनको थोड़ा-सा हेल्प आउट कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल यूके से बेहतर उनके पास कोई और अपॉर्च्युनिटी है। यूके जो है वो आपको जो है 20 घंटे का वर्किंग आवर आपको अलाउ होते हैं अंटिल यू आर ऑन योर वर्क वीज़ा। उसके अलावा आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है पीएसडब्ल्यू के नाम से, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है मेरा ख्याल, जो आपको और किसी रीजन में नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जो कि बेसिकली होना चाहिए स्टूडेंट का, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ और मिल जाएँगी। आपके पास कनाडा का ऑप्शन है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन है, जो कि हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ वेरी ट्रू। हम इस चीज़ को छुपा नहीं सकते। लेकिन आपके पास अमेरिका का ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा अवेलेबल है। क्या मतलब इस चीज़ का ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं आपकी वीज़ा लगने के। ऑल्दो अगर तो स्टूडेंट कॉलेज का है, लाइक वो अंडर ग्रेजुएशन करने जा रहा है और उसका कोई गैप नहीं है, बड़ा अच्छा उसने स्कोर किया है। उसने आइट्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, लाइक 7 और 7.5 बैंड समथिंग। तो फिर हम कह सकते हैं कि 80% चांसेस हैं कि उसका वीज़ा जो है ना अप्रूव हो जाएगा। और इसमें यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक बेसिकली नहीं होता। ठीक है। जो एम्बेसी है उनके कुछ इश्यूज़ हैं। तो एक कोटा जारी कर दिया गया फॉर ऑस्ट्रेलिया के 2.5 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा एक कंट्री से जो है वो एप्लीकेंट्स नहीं जाएँगे फॉर स्टडी, तो व्हिच इज़ वेरी अनफेयर टू द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन जो है ना वो हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास यूरोप में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूरोप के करीब रीजन्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यूके तो है ही है और उसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट सेलिंग है हुँ। फॉर अंडर ग्रेजुएट इंस्टेड ऑफ अमेरिका एंड यूके, व्हिच इज़ कॉल्ड साइप्रस। साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइप्रस 2 हैं, एक आपको टर्की की साइड पे है और एक जो है आपको बिल्कुल यूरोप के करीब पड़ जाएगी। शेंजन के वीज़ाज़ होते हैं, जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसके बिल्कुल करीब पड़ता है आपको साइप्रस। तो उसमें तरीकाकार ये है कि आप उसके अंदर एक तो स्टडी गैप काउंट नहीं होता अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपका 4 साल का गैप है, 5 साल का, 10 साल का है, तो आप इज़िली जो है साइप्रस जैसी कंट्री के अंदर परस्यू कर सकते वर्किंग आवर्स क्या उसमें होता है? हो। वर्किंग आवर्स उसमें भी अलाउ नहीं है ड्यूरेशन ऑफ वर्क। लेकिन ये अगेन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट बहुत किया जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, विद इन द यूनिवर्सिटी आप काम कर सकते हैं। आप क्यों जो नई अपडेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज होना शुरू हो गई है, तो स्टूडेंट जो है वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि साइप्रस तो हम चले जाएँगे, किस तरह की कंट्री है? वहाँ जो है काम कैसे करते हैं? वहाँ किस तरह की जॉब्स मिलती हैं? तो 2 तरह की जॉब्स बहुत फेमस है। वो एक तो लेबर वर्क मिलेगा आपको आयरन से रिलेटेड, ठीक है। जो लोहे का काम वहाँ पे उस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वहाँ व्हाइट कॉलर जॉब्स एज़ कम्पेयर टू यूके ज़्यादा है, व्हिच इज़ वेरी शॉकिंग और लोग नहीं मानते इस चीज़ को। लेकिन अगर तो आप साइप्रस के अंदर कोई व्हाइट कॉलर जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो आपको यूके जैसी कंट्री मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग पर्पसेज़ के लिए साइप्रस बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अगर वहाँ से यूके भी मूव करना चाहें, कुछ उनकी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके कैंपसेस चेंज करने की परमिशन है। कुछ कैंपसेस आपको साइप्रस में मिल जाएँगे,
देन आप उसको मूव करके आफ्टर 1 साल की डिग्री सपोज़ आप अंडरग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट किए, 2 साल कंप्लीट कर लिए साइप्रस में, तो अपनी जो रिमेनिंग डिग्री है आप उसको जो है वो मूव कर सकते हैं यूके की किसी में उसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के अंदर। तो आप अगर वहाँ से यूके का रूट लेना चाहें तो वो तो अवेलेबल है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास आपके शेंजन के बॉर्डर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। शेंजन में 26 से 27 कंट्रीज़ हैं, तो आप वहाँ ईज़िली मूव कर सकते हैं। वहाँ अगर आपको कहीं जॉब मिलती है तो आप अपनी सेटलमेंट को भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। ये तो डिफरेंसेस हो गए एजुकेशन के एतबार से या जाने के हवाले से। पीआर के हवाले से आपको आप क्या देखती हैं किस कंट्री में बहुत ईज़ी है स्टूडेंट? यूके के तो पीआर बिल्कुल सीधा-सीधा प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट के साथ शेयर किया था कि आप स्टूडेंट रूट के थ्रू भी जा सकते हैं, आप वर्क रूट के थ्रू भी वहाँ परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। फैमिली को अकोमोडेट अगर साइप्रस जैसे कंट्री में करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल होगा स्टार्टिंग के कुछ 1, 2, 3 साल के बाद। ओके। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देगी, मतलब आप सेटलमेंट की तरफ और वहाँ के शहरी बन जाएँगे, देन हम अपनी फैमिली को जो है ना ईज़िली अकोमोडेट कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द रेस्ट ऑफ द सेंडियन कंट्रीज़ कि आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिग्री के दौरान आप बिल्कुल भी फैमिली को फैसिलिटेट या सेटलमेंट की तरफ नहीं जा सकते। सेटलमेंट का तरीकाकार वही है कि आप वहाँ कोई जॉब सिक्योर करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब और कंपनी आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप दे देती है। ठीक है। अच्छा रिफ्यूज़ल की जिस तरह आपने बात की ऑस्ट्रेलिया में यानी ज़्यादातर हर्डल्स होती हैं। इसके अलावा बाकी अगर कंट्रीज़ की बात की जाए? हर कंट्री में रिफ्यूज़ल के चांसेस है इफ यू आर अ फेक। अगर आपकी एप्लीकेशन फेक है, तो आपको हर किसी कंट्री से वीज़ा नहीं लगना। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है ऑस्ट्रेलिया में तो मैं इसको एक डेस्टिनेशन काउंट ही नहीं करती ना। ऑल द बार माशाल्लाह और एक्सपर्ट्स होंगे जो इसको काउंट करते होंगे, लेकिन स्टूडेंट का फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो मेरी कंपनी के नाम के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है काउंसलर्स का। काउंसलर मीन आपने बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट को देना है। तो वो एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, मैं वो नहीं दे सकती स्टूडेंट को। तो ऑस्ट्रेलिया को मैं जो है ना वो ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर स्टडी अब कंसीडर नहीं करती फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। इट्स स्टिल ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। हाँ, उसके अलावा आपके पास जो है वो जर्मनी बड़ा अच्छा ऑप्शन है यूरोप साइड में। और उसके अलावा जो है रिफ्यूज़ल में जर्मनी में भी आप समझिए 80% है कि आपका वीज़ा गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है। अगर तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और कंप्लीटली अलाइन विद देयर रिक्वायरमेंट। यूके के अंदर तो आपका कंप्लीटली होगा। हाँ, आपके ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल बहुत है, कनाडा में अकोमोडेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल के चांसेस जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। और यूरोप के अंदर क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट अगर आपने देनी है तो यू हैव टू गिव देम अ प्रूफ फॉर एवरी सिंगल पेनी दैट यू अर्न कि कहाँ से ये 1-1 रुपया आपने कमाया है। सही है। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंथी हो जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो है वो फेल कर जाते हैं, कुछ इंटरव्यू फेल कर जाते हैं। लेकिन फ्रांस और पेरिस जैसी कुछ ऐसी रीज़न्स है जहाँ इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो वहाँ भी आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट फ़िल्टर आउट जो होते हैं यूरोप साइड, वो या तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हो जाते हैं या इंटरव्यू के थ्रू हो जाते हैं। अदरवाइज़ वीज़ा रेशियो जो है मोस्टली कंट्रीज़ की जो है वो लग ही रहे हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कनाडा। इस इन तमाम कंट्रीज़ में से जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि एक्सपेंसिव कौन-सी है? जर्मनी, जर्मनी बहुत एक्सपेंसिव है। यूरोप के कुछ रीज़न्स वो आपको बहुत चीप पड़ जाते हैं। जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क में बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, वो आपको चीप पड़ जाता है। उसके अलावा आपको माल्टा बहुत चीप पड़ जाता है क्योंकि माल्टा जो है, वो कम से कम 70% जो है, वो आपकी जितनी भी आपने ट्यूशन फ़ीस दी होती है टैक्सेस की सूरत में 70% स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी वापस आ जाती है व्हिच इज़ वेरी ग्रेट। तो इससे वो उसको मैं चीपेस्ट ऑप्शन समझती हूँ स्पेशली इन यूरोप। जर्मनी एक्सपेंसिव पड़ता है तो क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट होता है। अब बहुत सारे लोगों को ब्लॉक अकाउंट का आइडिया होगा, जिनको नहीं है मैं उनको बता दूँ। आप जैसे हम यूके जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं अपना मेंटेनेंस फंड, तो उसमें शर्त सिर्फ़ यही होती है कि आपने मेंटेनेंस फंड शो करना है। नॉर्मली यही होता है कि जब आप पहुँच जाते हैं यूके पीछे से फंड्स जो है वो खाली कर दिए जाते हैं अकाउंट से। तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन यू कैन नॉट डू दैट इन अ जर्मनी। तो अगर तो आप 45 लाख की फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, तो आप उसको खाली नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी और गवर्नमेंट उसमें से आपका एक स्टाइपेंड लगा देगा पर मंथ कि पर मंथ आपका खर्चा लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको मिलता रहेगा। तो उसकी वजह से नॉर्मल एक्सपेंसेस 30 से 35 लाख स्टूडेंट के लग जाते हैं टू अप्लाई इन जर्मनी और तकरीबन ब्लॉक अकाउंट का मिला के ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट इट्स अ ग्रेट ऑप्शन दो। बिल्कुल ठीक। स्कोप आप वैसे किस कंट्री में देखते हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सारे डिफरेंसेस एक तरफ, लेकिन आपको क्या लगता है कि आफ्टर डिग्री जो है वो स्कोप जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या आपके लिए जो भी आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो आप क्या देखते हैं? इस वक्त जो है ना जो हालात चल रहे हैं सारी मार्केट के यूके जो है ना एक ब्रिज के तौर पे काम कर रही है।
अगर हम यूके को ब्रिज बनाए ना, तो आप हर कंट्री के अंदर सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब इसका क्या तरीका है, जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहा है, यूएसए मूव करना चाह रहा है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो अगेन वही थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक आ जाती है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप यूके जाएँ, यूके में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 1 साल की कंप्लीट करें, उसके बाद आप इन रीजन की तरफ मूव करें, तो आपकी सेटलमेंट के चांसेस, जो अच्छी जॉब लगने के चांसेस, कि आपके चेस्ट के ऊपर स्टार होगा ऑफ अ यूके डिग्री ना, जो कि रिकॉग्नाइज़ है वर्ल्ड वाइड, सबको पता है इस चीज़ का। तो उस डिग्री के बाद सेटलमेंट के चांसेस बहुत हैं। और तीसरा जो मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है फॉर परमानेंट सेटलमेंट इज़ कॉल्ड यूएसए। यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको 20-20 हज़ार की स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, ऑलमोस्ट लिटरली फ्री हो जाती है आपकी स्टडीज़, जब आप वहाँ चले जाते हैं। यूएसए जाने वाला बच्चा वापस नहीं आता, उनको आने ही नहीं देते। वो आपको इतना स्किल्ड कर देते हैं, आपको इतना इक्विप्ड कर देते हैं विद द स्किल्स, कि वो आपको अपनी जो है ना इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए आपको यूटिलाइज़ करेंगे, आपको आपकी कंट्री वापस नहीं जाने देते। वो इतनी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। लेकिन यूएसए मूव करने का भी बेहतरीन तरीका ये है कि आप पीएचडी के लिए जाएँ, नॉट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडरग्रेड। अब उसका क्या तरीका है, यूके में अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद वहीं से पीएचडी के लिए अप्लाई करें। पीएचडी के लिए बेहतरीन ये है कि आपकी स्टडी कंप्लीटली फ्री होती है इन यूएसए, जो कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं। और उसी के साथ-साथ आपका जो है आपकी जॉब भी लगी होती है। मतलब आप जो पढ़ने जा रहे थे, कंबाइंड वीज़ा बेसिकली, वर्क एंड स्टडी। हुँ। तो आपकी स्टडी जो पीएचडी है वो भी कंटिन्यू होती है, और साथ में आप जॉब भी कर रहे थे, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपका वही एक्सपेंस आता है, जो वीज़ा अप्लाई करने का, वीज़ा एप्लीकेशन का एक्सपेंस आ गया। बस आपका, और तुम आपकी ट्यूशन फीस कोई नहीं होती, और आपकी जॉब भी ऑटोमेटिकली लगी होती है, इफ यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। बिल्कुल ठीक। मेरा एक सवाल कि 2024 की अगर बात करें, चूँकि ख़त्म हुँ। होने को है, आपको स्टूडेंट्स ने ख़ास किस कंट्री के लिए अप्रोच किया? यूके। यूके के लिए? मोस्टली कंट्रीज़ यूके। हाँ, यूरोप के अंदर कुछ रीज़न्स हैं जो कि बहुत मार्केट बना रहे हैं अब, लक्ज़मबर्ग हो गया, जैसे फ़िनलैंड हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ में। लेकिन गए बच्चे यूके ही हैं, उनके रिफ्यूज़ल्स लेके। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इनका पासपोर्ट फ्रेश नहीं रहा, रिफ्यूज़ल लगने के बाद आयरलैंड के बहुत रिफ्यूज़ल्स आए हैं इस दफ़ा, ऑल्दो आयरलैंड बहुत अच्छा रीज़न है। लेकिन अगेन यूके की डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, इस मार्केट जो है वो डेड नहीं है। और क्योंकि स्टूडेंट को फैसिलिटीज़, वो हर साल कोई ना कोई नया रूल निकाल रहे हैं, जिससे स्टूडेंट फैसिलिटेट हो रहे हैं। सही है। देखिए, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जितनी भी नई रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए ये सारी चीज़ें एक तरफ, और मुझे आखिर में बस ये आखिरी मेरा सवाल कि क्या ये सारा प्रोसीजर जो है लक पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स आजकल एक बात जो अक्सर कहते हुए सुनाई देते हैं, वो जी मेरी मुझे लगता है कि अब इस बार लक नहीं थी, मुझे फिर आज़माना चाहिए। दीगर कंट्रीज़ में अप्लाई करके वो अपना वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। तो क्यों ना आप क्या देखते हैं, एक ऐसा रास्ता चुना जाए जहाँ पे आपके पास ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ भी ना बचें और आप अपनी मंज़िल तक पहुँचें? नहीं, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, चीज़ों पे हमारा बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कि नज़र लग गई है, ये ये इसको नज़र से ये बच गया है, इसका वीज़ा लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो है कंप्लीटली फॉल करता है। आपको डॉक्यूमेंट्स देख के समझ आ जाती है कि बच्चे का वीज़ा बहुत सूट करेगा या नहीं करेगा। ये एप्लीकेशन इस कैलिबर की है कि ये जाएगी या नहीं जाएगी। तुक्का लग जाना, वो लग भी जाता है समहाउ, 100 में से 2 एप्लीकेशंस का, लेकिन उसके बेस पे आप मार्केट नहीं कर सकते ना। तुक्का लेकिन 100 में से 1 का लगता होता है। हाँ, 2 भी नहीं, 1 का लग ही जाएगा। हुँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता कि लक पे डिपेंड करता है। और ऑल्दो अल्लाह की दुआएँ हैं, आपकी अपने घरवालों की दुआएँ होनी चाहिए, आपका नसीब है तो आप ज़रूर जाएँगे, इसमें कोई आपको फिर रोक नहीं सकता, नहीं है तो फिर कोई आपको पहुँचा नहीं सकता। तो इस पे बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है, और हम रखेंगे भी। लेकिन जो फैक्ट्स हैं हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, कि आपको डॉक्यूमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि वीज़ा लगेगा बच्चे का या नहीं लगेगा। आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, अच्छा, अब इसमें बड़ी पॉइंट की बात है फॉर द एजेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो, कि आपको बड़े ज़्यादा मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जो खूब प्रमोट कर रहे होंगे कि यूरोप साइड पे, यूरोप जाएँ, यूरोप जाएँ। यूके को साइड पे रखें, यूके जाके आपने क्या करना है, वहाँ तो जॉब्स नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। अब उनका फ़ायदा क्या है इसमें, ये समझाती हूँ। आप बीइंग द एजेंट ऑफ अ यूके डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़, आपको स्टूडेंट से, अब ये थोड़े से कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन मेरा ख्याल स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी है। आपको बीइंग अ एजेंट बेनिफिट तब होता है जब स्टूडेंट का वीज़ा लग जाता है। लेकिन यूरोप में आप अपफ्रंट पैसे दे देते हैं एजेंट। आपका वीज़ा लगे ना लगे, एजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अर्निंग कर ली जो उसने करनी है। तो वो मार्केट करेंगे क्योंकि उनका नुकसान है। हम मार्केट नहीं करेंगे क्योंकि जब तक स्टूडेंट यूके पहुँच नहीं जाता, हम ज़ीरो पे बैठे होते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब आपने ऑफ़िस बनाया, यू हैव टू रन द ऑफ़िस, आपको अर्निंग की ज़रूरत है। तो हम लिटरली ज़ीरो पर होते हैं जब तक स्टूडेंट का वीज़ा, क्योंकि कंसल्टेशन चार्ज नहीं करता हुँ। स्टडी काउंसलर्स। तो हमें बेनिफिट ही तब है जब स्टूडेंट का वीज़ा। लेकिन यूरोप की मार्केट थोड़ी डिफरेंट है। आप अपफ्रंट पैसे देते हैं, और आप 15-15, 20-20 लाख एक्स्ट्रा भी दे देते हैं एजेंट को,
जो डन बेसिस के स्कैम चल रहा है, एक नेक्स्ट हम वीडियो जो है वो सिर्फ इस डन बेसिस के टॉपिक के ऊपर बताएंगे, व्हाट द हेल इज डन बेस। तो ये फ़र्क है जो इस चीज़ को अभी भी मार्केट करेंगे बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप साइड जो बेनिफिट देती है एजेंट को, तो आपको स्टूडेंट से ही अर्न करना पड़ता है। बिल्कुल सही बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने आज के इस टॉपिक से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आखिर में बस इतना कहूँगा कि हमारा मकसद भी अवेयरनेस देना है। आगाही जो है वो फैलती रहनी चाहिए। एक एजेंट के पास अगर कोई स्टूडेंट बैठा है और बात अगर आपसे शुरू हुई है तो समझ लीजिए वो आपके फ्यूचर को लेके फ़िक्रमंद है, लेकिन बात आपको छोड़ के पैसों से शुरू हुई है तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ होने वाला है। इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए, इन चीज़ों के ऊपर ख़्याल रखिए। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।